हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका स्वागत करता हूं अक्स न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की मेजर प्रॉब्लम्स की, कि हमारे साथ में जो है वो कौन सी प्रॉब्लम्स जिनको हम फेस कर रहे हैं और उनका क्या सोल्यूशन है, या उनके लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो उससे हमें हमारी जो लाइफ स्किल्स जो है या हमारी जो लाइफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स को हम देखते हैं तो मेजर प्रॉब्लम्स की हम बात करें तो लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, रिजल्ट्स का पॉजिटिव नहीं आना, कंसंट्रेशन की कमी, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर पाना, स्टडी हैबिट्स को जिसको हम बात करें कि स्टडी हैबिट जो है वो लगातार बच्चों की जो खराब होती चली जाती है। आज ये टॉपिक हमने इसलिए लिया है क्योंकि जितने भी पेरेंट्स से मैं इंटरेक्ट करता हूं या पेरेंट्स मेरे पास बच्चों को लेके आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो सबकी प्रॉब्लम्स यही होती है कि हमारा जो बच्चा है जैसे जैसे बड़ी क्लास में आ रहा है वैसे वैसे उसके रिजल्ट्स जो हैं वो कम या वो मार्क्स जो है वो कम होते चले जा रहे हैं। तो आज हम इसी को एनालिटिकली या एनालाइज करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे पेरेंट्स की बात करें तो उनको क्वेश्चन मार्क लगता है रिजल्ट्स के ऊपर, और रिजल्ट्स जो है कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जैसे जब भी हम सफलता की बात करते हैं चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे बिजनेस में हो, लेकिन हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स को लेके है, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टडी में सक्सेस का क्या मायने हैं या सफलता किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो सफलता का मतलब है हमारे मार्क्स, अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जाएं तो, क्योंकि अगर किसी के मार्कशीट पे बहुत अच्छे हैं जैसे 85%, 90, 95%, तो जितने ज्यादा मार्क्स होते हैं उतने हम समझते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो सक्सेसफुल है। तो अभी हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। जब हम देखते हैं कि सफलता का जो ग्राफ है वो हमारे रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो जब हम रिजल्ट्स पे जाते हैं तो आप देखिएगा कि रिजल्ट्स जो है वो रिजल्ट्स नहीं होके बच्चे के लिए टारगेट बन जाता है, क्योंकि हम उसको फोर्स करते हैं कि हमें 95% चाहिए, 90% चाहिए, और स्कूल में भी टीचर्स जो है वो बार बार उसको यही फोर्स करते हैं कि आपको 90% मार्क्स गेन करने हैं। तो हमारे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट नहीं होके टारगेट बन गया। और जहां टारगेट की बात आती है, तो जैसे पेरेंट्स ने बोला कि 90% चाहिए, स्कूल वालों ने बोला 90% मार्क्स चाहिए, तो बच्चा भी सोचता है कि मुझे 90% मार्क्स स्कोर करना है, तो ये टारगेट बन गया। अब अकॉर्डिंग टू टारगेट 8 से 9 महीने का पूरे सिलेबस का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। तो इस एक सेशन की अगर हम बात करें तो बच्चा जो है उसकी प्लानिंग होती है कि मुझे 90% मार्क्स लेने हैं और इतना मुझे पढ़ना है। लेकिन आपने देखा होगा, अगर स्टूडेंट्स मेरे को सुन रहे हैं या पेरेंट्स अगर मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप देखिए, नोट करिएगा, जब बच्चा 90% मार्क्स की सोचता है या आप बच्चे को बोलते हो कि 90% मार्क्स गेन करने हैं, तो क्या वाकई में जब रिजल्ट आता है तो वो 90% मार्क्स गेन करता है? तो यहां पे हमारे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब हमने 95 के लिए बोला या 90 के लिए बोला तो 85 या 80 तक, और अगर स्टूडेंट्स है जैसे वो 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास या ग्रेजुएशन वाले, तो वो भी इस चीज को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जब 90% या 80% का टारगेट आपने लिया होगा तो आपने गेन कितना किया। तो जब हम गेन कितना किया इस पे वर्क करते हैं, तो हमने गेन किया, हम देखते हैं या तो उससे 5 to 10% जो है वो हमेशा कम ही रहा। तो यहाँ पे टारगेट के अकॉर्डिंग हमने प्रिपरेशन की, प्लानिंग की, स्टडी की, लेकिन हमारे जो रिजल्ट्स थे वो अनएक्सपेक्टेड हो गए। जितनी हमने अपेक्षा की उतना हमें नहीं मिला। तो जब हमें रिजल्ट अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलते तो ये हमारे लैक ऑफ मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इसका सीधा इफेक्ट हमारे मोटिवेशन लेवल पे पड़ता है। मोटिवेशन को आप समझ सकते हो जैसे किसी काम को लेकर उत्साह में रहना, या उस काम को करने की आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो, आपकी इच्छा हो। लेकिन जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो नेक्स्ट सेशन में जब हम देखते हैं कि 90% मार्क्स स्कोर करना है, तो हमारा दिमाग तुरंत से बोलता है कि नहीं, पिछली बार भी हमने 90% मार्क्स गेन करने की सोची लेकिन हमें मिला 80 या 85%, तो अब की बार हम जो है 80 या 85% को हम टारगेट कर लेते हैं या इतना हमें स्कोर करना है। तो यहाँ पे मोटिवेशन की कमी हुई। और मोटिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं हमें डिमोरलाइज करता है। डिमोरलाइज कैसे करता है? अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, आप समझ सकते हो, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में वो 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता है रेगुलर, और उसके बाद में उसका सिलेक्शन नहीं होता, वो 10 से 15 नंबर से मार्क्स से ये पीछे रह जाता है, तो उसके दिमाग में आ जाती है कि मैं नहीं कर सकता, या दोबारा मैं मेहनत करूंगा तो मुझे 10 घंटे से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो जब ये हमारे अंदर फीलिंग्स आ जाती है कि मैं नहीं कर सकता, तो हमारा ब्रेन जो है हमारे खुद के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लगा देता है। और जब क्वेश्चन मार्क लगाता है तो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो वीक कर जाता है, और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे मोटिवेशन को जो है वो डिमोरलाइज या डिमोटिवेट करता है। और जैसे हम डिमोटिवेशन की सिचुएशन में जाते हैं, आपने देखा होगा लेवल ऑफ कंसंट्रेशन की अब हम बात करेंगे, ये हमारा थर्ड टॉपिक बन जाएगा। क्योंकि लैक ऑफ मोटिवेशन की कमी की वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं
पढ़ने बैठते हैं तो 5 से 10 मिनट हमारा सब कुछ ठीक ठाक चलता है, बुक्स में हमारा ध्यान भी रहता है, लेकिन उसके बाद में हमारा जो ब्रेन है वो एक नया फोल्डर खोल लेता है। और नया फोल्डर क्या हो सकता है? अगर जैसे लड़कियां हैं तो मैं मम्मी के काम में हाथ बटाऊं, मैं किचन में खाना बनाऊं। बच्चे हैं तो वो सोचेंगे लड़के कि मैं पापा के बिजनेस पे या दुकान, अगर वो दुकानदार है, शॉपकीपर है, तो मैं दुकान पे बैठ जाऊं, पापा के काम में हेल्प करूं। तो उससे जो है, जब मेरे रिजल्ट्स अपेक्षा के अनुरूप नहीं आएंगे तो मेरे लिए एक एक्सक्यूज बन जाएगा। तो यहां पे आप देखिएगा, लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ। और जैसे ही कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, आप देखिएगा, हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट को। ये किसको जाके अफेक्ट करेगा? तो ये अफेक्ट करेगा हमारे टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आता है टाइम टेबल। क्योंकि हर बच्चा जब पढ़ता है, चाहे वो जीवन में कभी ना कभी, चाहे वो 8th क्लास हो सकती है, 9th हो सकता है, 10th हो सकता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों की, वो टाइम टेबल को सेट कर लेते हैं कि मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 5 बजे के बाद में मुझे 1 घंटे के लिए मैथमेटिक्स पढ़नी है, 1 घंटे मुझे फिजिक्स पढ़नी है, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है। तो हमने टाइम टेबल बना लिया, फिर टाइम टेबल हम बनाते हैं, फिर उसको दीवार पे पेस्ट कर देते हैं या नोटबुक पे पेस्ट कर देते हैं, या कई बार हमने देखा कि स्टडी टेबल पे भी हम पेस्ट कर देते हैं। लेकिन मैं यहां पे ये नहीं कहता कि हम टाइम टेबल क्यों बनाते हैं, क्या करते हैं, क्यों नहीं करते, वो चीजों पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं बात करूंगा कि जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो उसको हम फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं, और इसके पीछे रीजन बहुत छोटा सा होता है। क्योंकि मैंने अमूमन जितने भी बच्चों से मैंने बात की, स्टूडेंट से या जितने इंडिविजुअल्स, बड़े जो पेरेंट्स वगैरह है, वो भी कहते हैं कि हमने भी टाइम टेबल तो बनाया, लेकिन हमारा जो टाइम टेबल था वो 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं चला। तो सोचने की बात यह है कि हमारा टाइम टेबल हम खुद क्रिएट करते हैं, उसको खुद तैयार करते हैं, फिर हम 2 से 3 दिन के अलावा क्यों फॉलो नहीं कर पाते, तो उससे ज्यादा हम फॉलो क्यों नहीं कर पाते। अब सोच के देखो, जब हमने प्लान किया कि मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे उठना है और 4 से 5 के बीच में मुझे फिजिक्स का एक चैप्टर क्लियर करना है, यहां हमने एक पूरा शेड्यूल तैयार किया, लेकिन जब हम कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते, 1 घंटे में हमें एक चैप्टर करना है, तो विदाउट कंसंट्रेशन क्या हम 1 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं कर सकते, क्योंकि हम 5 से 10 मिनट ज्यादा कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते। और ऐसी सिचुएशन में जब हम ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो आपने देखा है कि उस चैप्टर को तैयार करने के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होती है, और जब हम एक्स्ट्रा टाइम देने जाते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो छूट जाता है। कई सिचुएशन में हमने देखा है, जैसे हम फिजिक्स का चैप्टर क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आज टीचर ने बोला कि कल आपका मैथमेटिक्स का जो है वो टेस्ट होने वाला है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर हम फिजिक्स करने जाते हैं तो मैथमेटिक्स छूट जाता है, और मैथमेटिक्स करने जाते हैं क्योंकि टेस्ट होने वाला है तो फिर हमारा फिजिक्स का पार्ट छूट जाता है। तो इस सिचुएशन में बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल को पोस्टपोन कर देते हैं 1-2 दिन के लिए। तो यहां से भी हम समझ सकते हैं कि हम टाइम टेबल को क्यों फॉलो नहीं कर पाते। तो टाइम टेबल को हम इसलिए फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो ठीक नहीं होता। तो हम रिजल्ट नेगेटिव होने की वजह से लैक ऑफ मोटिवेशन पर चले गए, मोटिवेशन हमारा लेवल जो था वो वीक हुआ, फिर हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ, और कंसंट्रेशन ब्रेक होने का साइड इफेक्ट था वो हमारे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आया। तो ये हम बेसिक प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, और जब हमारा टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते तो ये सीधा अफेक्ट करता है हमारी लाइफ में जाके हमारी स्टडी हैबिट्स को। अब जब हम स्टडी हैबिट्स की बात करते हैं तो आप मुझे सोच के बताइएगा कि आपकी अच्छी आदतें कौन सी होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना चाहिए। तो यहां पे हमें आएगा, जैसे अमूमन हम सुनते भी हैं, दूसरों को गाइड भी करते हैं कि हमारा स्टडी रूम अलग होना चाहिए, हमारी स्टडी चेयर टेबल अलग होनी चाहिए, फिर हमें वहां बैठ के पढ़ना चाहिए। तो हमारी वो बॉडी पोस्चर, स्टेमिना, सब कुछ हमारे दिमाग में आ जाता है। लेकिन आप देखिएगा, एक बच्चा पूरे दिन उसको पढ़ना तो है नहीं, उसको गेम भी खेलना है, उसको टीवी भी देखना है, उसके बहुत सारे और भी काम होते हैं, और उन चीजों की उसको जरूरत भी होती है। अब एक बच्चा जो है वो 2 घंटे की पढ़ाई को 2 घंटे में नहीं कर पा रहा है, क्यों? कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहा। तो उस सिचुएशन में बच्चा क्या करता है, जैसे उसको टीवी पे मैच देखना है या मूवी देखनी है, तो वो टीवी ऑन करेगा और टीवी ऑन करके उसके सामने ही पढ़ने की कोशिश करेगा, जो कि पढ़ाई का अच्छा तरीका नहीं है। और उस सिचुएशन में अगर आप पढ़ेगा तो आप खुद सोच के देखिएगा कि उसका रिजल्ट्स क्या होगा। तो यहां पे अब हम बात करते हैं कि स्टडी हैबिट्स क्यों हमारी लाइफ में जरूरी हो जाती है। तो इसको समझने के लिए हमें अपने ऑरे के ऊपर थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी। ऑरा, जिसको हम हवा मंडल भी कहते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड से भी समझ सकते हैं। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब हम लाइब्रेरी जाते हैं तो हमारी पढ़ने की इच्छा होती है। इसके पीछे साइंस क्या कहती है? तो साइंस ये कहती है कि लाइब्रेरी में सबके थॉट जो है वो पढ़ाई से रिलेटेड है। तो जब हम उस ऑरा के प्रभाव में जाते हैं तो हमें पढ़ने की इच्छा होती है। ठीक ऐसे ही अगर हमने खाना खाया लेकिन फिर भी हम किचन में जाते हैं, तो किचन में जाते हैं हमें खाना खाने की इच्छा होती है। क्यों होती है?
क्योंकि वहां पे जो है वो खाने का एक फूड का अपना एक ओरा होता है, और जब वो ओरा के इफेक्ट में जाते हैं तो हमें लगता है कुछ हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक ऐसे स्कूल में जाते हैं, पढ़ने की इच्छा होती है, मंदिर मस्जिद में जाते हैं, मत्था टेकने की इच्छा होती है। तो इन सब के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? वो है हमारा ओरा। अब स्टडी हैबिट्स में ओरा का क्या रोल है वो भी हम समझ लेते हैं। होता क्या है कि बच्चे को पढ़ना तो चाहिए था स्टडी टेबल पे, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा उसका स्टेमिना ये कहता है कि मैं थक जाता हूं, अब मुझे बेड पे बैठ के पढ़ना चाहिए। अब बेड पे बैठ के पढ़ने की कोशिश करेगा तो आप खुद सोचिए ओरा का मतलब, ओरा जनरेट कैसे होता है, हम उसी को पहले समझ लेते हैं। तो ओरा जनरेट होता है ज्यादा समय तक हम एक ही विचार के साथ कहां पे समय, किस स्थान पे हम समय गुजारते हैं, वहां पे वैसा ही ओरा जनरेट कर लेते हैं। तो पूरे 24 आवर्स में हम देखते हैं कि बेड के ऊपर हम 6 से 7 घंटे कंटिन्यू सोने में गुजारते हैं, तो वहां पे हम हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग ओरा जनरेट कर लेते हैं। और जब हम स्टडी टेबल चेयर से उठ के उस बेड पे बैठ के पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा स्लीपिंग ओरा जो है वो अपना अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही वो अपना प्रभाव छोड़ता है, फिर हमने देखा है पहले हम बैठते हैं तो हमारा बॉडी पोस्चर जो 90 डिग्री के एंगल पे होता है, थोड़ी देर बाद में हम जो है वो सपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम पैरों को खोल के बैठ जाते हैं, फिर पढ़ते हैं। कुछ बच्चों को हमने देखा है दीवार के सारे पैर ऊपर करके भी पढ़ते हैं, कुछ जो है वो बुक्स को नीचे डाल के पढ़ते हैं। और जब हम उस सिचुएशन में पढ़ते हैं, फिर आधे पौन घंटे जब हम उसमें रहते हैं उस ओरा में, तो वो ओरा इतना प्रभावी हो जाता है कि आपने देखा है कि हमें नींद भी आ जाती है और बुक्स जो है वो अपने सराउंडिंग एरिया में घूमती रहती है। तो ये जैसे टीवी के सामने पढ़ना, बेड पे बैठना, ये पढ़ने की गलत आदतें हैं, लेकिन कंसंट्रेशन और टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से ऐसा कुछ हमारी लाइफ में होता है। और जैसे ही स्टडी हैबिट्स खराब होती है, फिर हम सीधा ब्लेम करते हैं या दोष देते हैं हमारे ब्रेन को, और पेरेंट्स भी यही करते हैं, आप पढ़ाई में कमजोर हो। और फिर हमें भी एहसास होता है कि मैं जो पढ़ता हूं वो मुझे याद नहीं होता। तो आप खुद सोच के देखिए, ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो कितना हमें याद होगा। और जैसे ही हम ब्रेन को दोष देते हैं, पढ़ा हमें याद नहीं है, और फिर टीचर्स हमें बोलते हैं कि अगली 15 तारीख को या 20 तारीख को आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। और जैसे ही एग्जाम आता है तो एग्जाम फोबिया स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम हमारा जो था वो फोबिया में कन्वर्ट हुआ। और फोबिया को या स्ट्रेस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो पूरे साल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाता, लेकिन जैसे ही परमिशन लेटर आता है वो ठीक सुबह 4 बजे 5 बजे नहा धो के तैयार होके फ्रेश होके वो सीधा गुरुद्वारे पहुंच जाता है। तो वो गुरुद्वारे में उसकी आस्था नहीं आई, वहां गुरुद्वारे में उसको कौन लेके गया? उसका स्ट्रेस लेके गया। वो मंदिर में क्यों गया? स्ट्रेस की वजह से गया। एक बच्चा ऑफर देता है, मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 500 रुपए चढ़ाऊंगा, मुझे मैथमेटिक्स में पास करा देना, फिजिक्स में। तो ये सारा वर्क कौन करा रहा है? ये सारा वर्क जो है वो हमारा स्ट्रेस करा रहा है। और जब हम स्ट्रेस के साथ में एग्जाम देते हैं तो फिर हमारा रिजल्ट वापस से नेगेटिव हो जाता है। और जैसे ही रिजल्ट नेगेटिव हुआ, आप देखो वापस से एक साइकिल बन जाता है, फिर लैक ऑफ मोटिवेशन, फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फिर टाइम मैनेजमेंट की कमी, फिर स्टडी हैबिट्स का खराब होना, मेमोरी लेवल का और ज्यादा वीक होना, एग्जाम स्ट्रेस बढ़ते चले जाना, और धीरे धीरे ये नेगेटिव साइकिल में हम जकड़ते चले जाते हैं। और यही एक वजह है जिस क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढ रहे थे कि क्या कारण है कि एक बच्चा जो है वो बड़ी क्लास में जाता है तो उसके मार्क्स कम हो जाते हैं, जबकि होना क्या था? सोच के देखें तो आप देखिएगा, जब 8th क्लास में एक बच्चा होता है तो उसको 8 साल का नॉलेज होता है, लेकिन जैसे वो 11th या 12th क्लास में जाता है तो उसका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो 11 साल से 12 साल का हो जाता है। तो मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए या बढ़ने चाहिए? तो यहाँ पे अगर हम इसको कहते हैं कि आंतरिक दृष्टि से हम देखते हैं या सोच विचार करते हैं तो हमें लगता है कि वाकई में हमारे मार्क्स जो है वो बढ़ने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके पीछे जिस नेगेटिव साइकिल की हम बात कर रहे थे वो शुरू हो जाता है। और ये नेगेटिव साइकिल जो है, आप देखोगे कि ग्रेजुएशन के बाद में ये इतना हावी हो जाता है कि पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बना ही नहीं, या मेरा जो मेमोरी लेवल है वो और बच्चों की तरह है ही नहीं। और इसी के चलते आप देखो कितने जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से दूर भागते चले जाते हैं। क्यों भागते चले जाते हैं? क्योंकि स्कूल में पेरेंट्स लगातार बच्चे को बोलते हैं बेटा मन लगा के पढ़ो, बेटा ध्यान लगा के पढ़ो, लेकिन कोई भी इस साइकिल के ऊपर जब तक हम प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करेंगे तब तक हम उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, और जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती तब तक हम इसको पॉजिटिव वे में चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था। आज इस टॉपिक में हमने समझा कि हमारे मार्क्स जो है वो हर क्लास में या हर स्टैंडर्ड के साथ में गिरते चले जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे कि ये जो नेगेटिव साइकिल जिसकी जकड़ में हम जकड़े हुए हैं, जिसमें हमारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स है, जिसमें हमारे बच्चे गुजर रहे हैं, उस साइकिल को हम कैसे पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं ताकि हमारे जो रिजल्ट्स है वो पहले से बेटर आए या पिछली क्लास से और ज्यादा अच्छे आए। तो फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें,
और अगर ये आपको लगता है कि ये जो एपिसोड है, ये जानकारी जो है ये बहुत अच्छी है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और फिर मैं एक एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे दे इजाजत। धन्यवाद। हर खबर ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਕਸ਼ ਨਿਊਜ਼।